नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत के कश्मीर में इस समय वादी पूरी तरह से फूलों से गुलजार है और नई आबो हवा में कश्मीर और कश्मीरियत पूरी तरह से आप कह सकते हैं महफूज है। लेकिन ये बात कुछ लोगों के दिलो दिमाग पर इस कदर छा रही है कि वो इसको नेगेटिविटी के तौर पर पेश करने के लिए उतारू हैं। और ख़ास करके हमारा पड़ोसी पाकिस्तान तमाम वो कोशिशें और कवायद में जुटा हुआ है कि किस तरीके से जो कश्मीर उसके हाथ से निकल चुका है धारा 370 और 35 से खत्म करने के बाद, उस कश्मीर में वो अपना प्रोपेगेंडा, अपना एजेंडा और अपना षड्यंत्र उसको बाकायदा चला सके। और इसमें वो सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, अपनी धरती से लेकर के यूएन तक में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का बेसुरा राग समय समय पर अलापते रहते हैं। इसमें भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो अब उसी पुराने रास्ते पर, उसी राह पर इमरान खान, उनकी खुफिया संस्था आईएसआई, उनकी सेना एक बार फिर जुट गई है और उन पिटे मोहरों पर एक बार नई बाजी खेलने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान और उनके सुरक्षा बल। और वो ये है कि जिस अहमद शाह गिलानी जो कट्टरपंथी हुर्रियत से निकाला गया और हमेशा पाकिस्तान का राग अलापता रहा, उसका देहांत 2 सितंबर को हुआ। हालांकि वो वयोवृद्ध थे। एक बार फिर हम आपसे कह सकते हैं कि हम किसी भी शख्स का तब तक इज्जत कर सकते हैं, उसको आदर दे सकते हैं जब तक वो भारतीय संविधान और भारत में विश्वास करे। लेकिन जब भारत के खिलाफ लगातार कोई जहर उगलेगा और भारत से अलग होकर के दूसरे देश के साथ और दूसरे देश के हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करेगा, तो हम उसको सम्मान नहीं दे सकते। इसलिए अहमद शाह गिलानी जो हमेशा भारत विरोध के बल पर अपना जीवन जीते रहे और तमाम युवकों को कश्मीर के उनको बरगलाते रहे, फुसलाते रहे, बरगलाते रहे, लेकिन 2 सितंबर को उनका देहांत हुआ। और उनके देहांत के बाद भी इमरान खान ने उनके पार्थिव शरीर का पाकिस्तान के रीति रिवाज से, अब पता नहीं पाकिस्तान का रीति रिवाज क्या है या पाकिस्तान के हिसाब से किस इस्लामिक रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाना था, इस बात का जिक्र उन्होंने अमेरिका में हर उस मंच से करने की कोशिश की जहां से वो भारत को परेशान कर सकते थे, लेकिन उनकी फिर भी नहीं सुनी गई। अब एक नया रास्ता अख्तियार कर लिया है पाकिस्तान ने और वो ये है कि अहमद शाह गिलानी के नाम पर वहां पर एक फोर्स बनाई जा रही है। आतंकी की फोटो है और वो नकाबपोश आतंकी बाकायदा बैनर पर दिखता है और उसके नाम पर अब युवकों को बरगलाया जा रहा है और उन्हें इस फोर्स में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है। इस मकसद में पाकिस्तान कितना कामयाब हो पाएगा, वास्तव में इस मकसद के जरिए पाकिस्तान हासिल क्या करना चाहता है, इस संदर्भ में जाने माने रक्षा विशेषज्ञ पीसी थपलियाल जी से हम बात करेंगे जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। थपलियाल जी, आपका एवी स्टार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। क्या लगता है सर, एक नई चाल पाकिस्तान की? देखो, मैं इसको नई चाल नहीं कहूंगा क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश को हमने पाकिस्तान से छीनकर अलग देश बना दिया था, तब से उसकी जो रणनीति है, हमेशा वो इसका बदला लेना चाहता है और इतने सालों से वो नाकामयाब रहा, वो बदला नहीं ले पाया। उन्होंने कई आतंकी संगठन कश्मीर में खड़े किए, लेकिन भारत की मजबूत सेना ने उनका सामना करते हुए उनको हमेशा नेस्तनाबूद किया। और अभी हाल में जो स्थिति बन रही है, जिसका जिक्र आपने किया है, उसकी ये नई चाल है। क्योंकि धारा 370 खत्म करने के बाद वहां पे जो नई राजनीतिक समीकरण उभर के आई हैं,
वो समीकरणों को हम बहुत बारीकी से हम अध्ययन कर रहे हैं। हम समझते थे कि वहाँ की जनता हमारे साथ खड़ी होकर और इस दिशा में चलेगी और कई हद तक हम सफल भी हो गए हैं। जनता बहुत खुश है कि 370 हटाने के बाद उनका जो एक रुका हुआ विकास था, उसको एक नई गति मिली। लेकिन वहाँ के जो ये पॉलिटिकल आउटफिट है वहाँ पे, जिनकी राजनीति केवल अलगाववादी नारे लगा के चलती थी, उनकी जो खत्म होते हुए उनका जो जमीन खत्म होती हुई दिख रही है, तो उसका वो करेंगे, उसमें हमें कोई अचंभा नहीं है। और दूसरी ओर उसका एक नया मित्र आजकल चीन भी इस स्थिति में उसका बराबर साथ दे रहा है और वो चीन हमें लद्दाख की ओर से परेशान कर रहा है। ये तो और ठीक है सर, लद्दाख ये मैं और चीन पे बाद में बात करूंगा। मैं एक जी सवाल ले लूं। बड़ा जी सवाल है कि लश्कर तोयबा और तमाम इस तरह के संगठन आप देख सकते हैं, जैश मोहम्मद, लाइन है लगभग 1 दर्जन बहुत से सारे ज्यादा हैं। तो जी सक्रिय हैं। बड़ा जी सवाल यह है कि अहमद शाह गिलानी के नाम पर फोर्स बनाना, जो कि पिटे हुए मोहरे साबित हो गए थे कम से कम अंतिम 5-7 सालों के अपने जीवन के, जो वो जी रहे जी थे, बहुत तन्हाई जी में वो जी रहे थे। लेकिन हाँ, पाकिस्तान उन्हें बराबर पाल पोस इसलिए रहा था क्योंकि वो सीधे सीधे कहते थे कि ये कश्मीर जो भारत के साथ है वो पाकिस्तान के साथ जुड़े और पाकिस्तान का अंग बने। ये अहमद शाह गिलानी अपने जीवन के अंतिम समय तक कहते रहे। तो उस अहमद शाह की ताकत उनके मौत के बाद भी, उनके इंतकाल के बाद भी इतनी है, क्या ये पाकिस्तान महसूस कर रहा है? और अगर है तो सही है? देखो, जो एक खालीपन गिलानी जी के मौत के बाद वहां पे क्रिएट हुआ है, जो डेवलप हुआ है, क्योंकि वे लगातार बहुत लंबे समय तक अलगाववादी ताकतों का नेतृत्व करते रहे और उस खालीपन को भरपाई के लिए वो एक ऐसा संगठन खड़ा करना चाहते हैं जहां से वे दूसरा गिलानी पैदा कर सके, क्योंकि उनको बड़ी चिंता हो गया कि एक व्यक्ति इतने सालों से जो उनके काम कर रहा था, अलगाववाद का नारा को बुलंद कर रहा था, वो नारा कहीं कुंद न हो जाए, कमजोर न पड़ जाए। तो उन्होंने एक संगठन खड़ा करने की जो पहल की है, इसको हम बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारी जो राजनीति है वो बहुत ही पैनी नजर से इस पे नजर रखी हुई है और हमारी जो फोर्सेज है, हमारे जो योग्य जनरल हैं, मैं आज इसीलिए जिक्र कर रहा था, आपने बोला चीन की बात में करूंगा, योग्य जनरल हमारे नवाने साहब हैं, उन्होंने आज ही स्टेटमेंट दी है कि बॉर्डर के ये जो कैंसर्स हैं, जो बहुत दिनों से भारत को परेशान किए हुए हैं, इन कैंसर्स का हमें पूरे तौर से इलाज करना चाहिए, जड़ से मिटाने का इलाज करना चाहिए। आज ही उनकी स्टेटमेंट आई कि अगर हम इन इशू को ऐसे छोड़ते रहेंगे, लिंगर राउंड करते रहेंगे, तो ये बड़े समस्या हमारे देश के लिए भी खड़ी करेंगे, क्योंकि हमारी बड़ी भारी सुरक्षा, हमारी रक्षा की जो पंक्ति, जो खर्चे वहां पे आ रहे हैं इन लोगों के इन इरादों के कारण, तो वो बचत हो जाएंगे। क्योंकि आज के तारीख में आप कहीं भी यूरोपियन देशों को देखो, उन्होंने अपनी जो सीमाओं की समस्या थी वो उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। और हम ये कहते हैं कि भारत की ये जरूरत है कि हम अपनी सीमाओं की समस्याओं को इसका निवारण करें, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति जब इसको एक वोट का माध्यम बनाती है, तो वो सारे देश के लिए चिंता का विषय हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याएं कहीं इन दोनों देशों के लिए एक राजनीतिक चेसबोर्ड तो नहीं बन रहा है, जहां पे हम कभी कभी अपना गेम खेलते हुए और मिला जुल, क्योंकि कई बार सवाल खड़े हुए हैं कि जब ISI को भी हमारे देश की सरकार ने कश्मीर में बुला दिया कि आओ देखो कि तुम्हारे यहाँ, उस समय बड़े सवाल खड़े हुए थे। तो इन सवालों को भी हमें अनदेखा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक मोहरा अगर ये समस्याएं बनती हैं, लेकिन गिलानी फोर्स का पाकिस्तान द्वारा एक वहां पे बनाना सारे देशभक्तों के लिए, सारे देश के भारतवर्ष के लिए एक बृहद रूप से चिंता का विषय है और इस समस्या को समूल नष्ट करना पड़ेगा। बहुत ही मतलब हम धन्यवाद देते हैं आप स्टार न्यूज का कि आप लोगों ने
ऐसी समस्या को देश हित में उठाते हुए सजग किया भारत को कि अगर हमने ये जो पाकिस्तान की ये चाल है, एक जी ये जो उसकी चाल को हम बेनकाब करेंगे और उसको कंप्लीट रूप से इसका जी, समूल नष्ट करेंगे। बहुत बहुत आपने जो एवी स्टार न्यूज़ की तारीफ की, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि हम नई खबरों को ही लेते हैं और खास करके जो देश हित में होते हैं उन खबरों को हम प्रायोरिटी से उठाते हैं। और चूंकि ये इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर गिलानी फोर्स का जो बैनर है वो प्रभावी हो रहा है, लोगों को आकर्षित कर रहा है और इसी का इस्तेमाल कश्मीर में पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। सर, सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और ये सवाल अहम है कि गिलानी पर इतना बड़ा दांव पाकिस्तान ने खेला है। आपको नहीं लगता कि हुर्रियत के और जो नेता हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर ही नाचते रहे हैं वो अब बिल्कुल प्रसंगहीन, संदर्भहीन हो चुके हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह गया है, खास करके धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद? देखिए, पाकिस्तान को अपने इन जो वो कर रहा है भारत के साथ, इसका जवाब उसको यूएनओ में देना पड़ता है और इसलिए वो बदनाम फोर्सेस को खत्म करते हुए नई फोर्सेस को डेवलप करता है। ये इतिहास गवाह है इस बात का। जी जी उसने जी कई बारी बारी से संगठन बनाया, एक संगठन अगर बदनाम हो गया तो उसमें वो बक्से में बंद कर देता है और दूसरे नाम से दूसरा संगठन खोल देता है। और आज जो अफगानिस्तान की स्थिति हो गई है और अफगानिस्तान में जो वहां पे बड़े भारी संख्या में वो जो आतंकवादी थे वो खाली पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनकी भर्ती करने का भी उनका प्रयास है कि उन फोर्सेस को, तालिबानी फोर्सेस को वो कश्मीर के अंदर घुसाएंगे। वो उनकी देखिए, जब जब अफगानिस्तान में समस्या हुई है वो समस्या हमेशा भारत के अंदर घुसी है। इतिहास गवाह है, आज से नहीं, सिकंदर और बाबर के टाइम से हमने देखा है। ये वो जगह है, ये वो रास्ता है जो भारत को हमेशा समस्याएं ही लाया है और कभी भी। इसलिए ये जो अफगानिस्तान की समस्या है, इस समस्या को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समीकरण को जोड़ने का जो काम पाकिस्तान करेगा भारत को कमजोर करने का, वो सो बहुत ही खतरनाक इरादे हैं इनके और उन इरादों के लिए हमें अलग से निपटना पड़ेगा। वैसे तो जी हमने जिस तरह से अपने इनको केंद्र शासित राज्य बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दी, हमने लद्दाख को अलग ढंग से हैंडल कर रहे हैं, कश्मीर को हम अलग ढंग से हैंडल कर रहे हैं और इसीलिए हम इनको जब दो फ्रंट में हमारे दो फोर्सेस जब हल करेंगी तो हमारे लिए बड़ी समस्या नहीं है, जी लेकिन बहुत ही। थपलियाल साहब, जी इसमें इससे ही जुड़ा एक मुद्दा है और मसला है। लगभग 20 सालों से जो मैं देख पाया हूं कश्मीर मामले का, और कई बार मुझे रिपोर्टिंग करने का भी अवसर मिला, अहमद शाह गिलानी को मैं जितना जान पाया, और उनसे मैं 2-3 बार मैंने उनका साक्षात्कार किया है दिल्ली में, वो आदमी हमेशा कश्मीर में उस उबाल को लाता था जहां यूथ जुड़ता था, और जबकि वो बिल्कुल बुजुर्ग थे, चलना भी उनके लिए मुश्किल हुआ करता था, और वो यूथ जो पत्थरबाजी में लिप्त हुआ करते थे, जो ऐसे एजिटेशंस करते थे, जो आर्मी सामने खड़ी होती थी, सुरक्षा बल हमारे सामने खड़े होते थे, पत्थरबाजी के साथ साथ महिलाओं को आगे कर देना, सड़क पर लेट जाना, उसके बाद उसका प्रोपेगेंडा करवाना, ये सब अहमद शाह गिलानी कराते थे। और वो सब कुछ बंद हो गया है, पत्थरबाज गायब हैं, और वो यूथ्स जो कश्मीर तो हम ले लेंगे इस बात की चर्चा और इस तरह का आंदोलन हर दूसरे तीसरे दिन सड़कों पर करते थे, वो भी अब गायब हैं। क्या वो गायब युवक जो अब कश्मीर की वादियों में भारत के साथ घुल मिल रहे हैं, फिर से उनको टैकल करने या उनको पकड़ने की कोशिश है अहमद शाह गिलानी के नाम पर पाकिस्तान की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि हमने कश्मीरी यूथ को जब हमने यहाँ पे शीतकालीन गेम्स हम कराते थे और कश्मीर में जो शीतकालीन गेम्स का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, मतलब बहुत ही ज्यादा शीतकालीन जो भी भारतवर्ष में खेल होते हैं, या तो हिमाचल, उत्तराखंड या फिर सबसे ज्यादा कश्मीर में। और कश्मीर में जब हम युवाओं को मिलते थे तो वो इतने शरीफ, इतने मतलब योग्य लड़के हैं
और मतलब जिस तरह से एक पहाड़ी युवा हमारे हिमाचल में होते हैं, उसी तर्ज के लड़के वहां पे हैं। और उन भोले भाले युवाओं को जिस तरह से दिग्भ्रमित करने का काम इन लोगों ने किया वहां पे, अलगाववादी ताकतों ने, और हमने थोड़ा सा ये इसलिए कहता हूं कि जो भारतवर्ष की तरफ से जिन जगहों को, जिन नेताओं को, जिन राजनीति को, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही हो, चाहे आज पीडीपी रही हो, हमने अपनी राजनीति इन लोगों के माध्यम से करके भी उन खतरों को बढ़ावा दिया। क्योंकि उन लोगों ने, आज आप देखिए कि पीडीपी में की भूमिका, महबूबा की भूमिका किस तरह से अलगाववादियों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आती है। और उसी महबूबा के साथ हमने सरकारें बनाई हैं कश्मीर में। तो ये जो समस्याएं रही हैं राजनीति की फ्लिप फ्लॉप, जिसको बोलते हैं कि राजनीति ने कभी भी एक ऐसा स्टैंड नहीं लिया। और उसके बाद हमने एक कठोर कदम जो वहां पे उठाया, और कठोर कदम उठाया हमने कि जहां पे हमने इनको लॉकडाउन में डाल दिया। और लॉकडाउन की पीड़ा को हमने तब समझा जब कोरोना काल में हम खुद लॉकडाउन में गए। बहुत लंबे पीरियड तक कश्मीर लॉकडाउन में रहा। और हो ना हो, उस लॉकडाउन के कारण एक निराशा जो युवाओं के अंदर भी हो, उसका फायदा वो उठा रहा है, मेरे को ये लगता है। क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा दुखदाई, वहां पे हमने कम्युनिकेशन भी बंद कर दिए थे। बहुत हार्ड हैंडेड स्टेप हमने उठाए थे, जो कि अब हमने बहुत अच्छे ढंग से उन गांव को भरपूर उनको थपलियाल साहब, मैं इसमें अपना एक अनुभव शेयर करूंगा। बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि अहमद शाह गिलानी को मैं बहुत नज़दीक से जानता रहा हूं और 2-3 बार मिलने का मौका मिला है। घंटों घंटों हमने उनसे बात की है। दिल्ली के ही खिड़की गांव में, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आया करते हैं। आज भी उनकी लड़की यहाँ रहती है और उन्हीं के घर आते थे और बाकायदा वो रहते थे महीनों जेल से छूटने के बाद। और उस व्यक्ति ने बातचीत में, लंबे साक्षात्कार के दौरान, कई ऐसी जानकारियां हमें दी थी। और वो एक समय भारत के संविधान में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन जब वो व्यक्ति बदला तो सिर्फ पाकिस्तान के ही सुर में मिलाया। सबसे बड़ी बात, मैं फिर उसी सवाल को दोहराऊंगा कि यूथ की कनेक्टिविटी गिलानी जैसे एक बुजुर्ग नेता से हुआ करती थी। और शायद पाकिस्तान की नज़र में यही है कि गिलानी का जो ऑरा था, उस सेंटिमेंट्स के साथ यूथ्स को अगर नहीं जोड़ा जाएगा तो कश्मीर का जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। और इसीलिए इतना बड़ा खेल वहां की सुरक्षा बलों की तरफ से, आईएसआई की तरफ से और सरकार के निर्देश पर किया जा रहा है। ये फिर हम एक बार अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि गिलानी फोर्स इन कश्मीर नाम से इंटरनेट पर ये खबरें चल रही हैं। बाकायदा इसका एक बैनर जिसमें एक साइड में गिलानी रखे गए हैं, दूसरी साइड में एक नकाबपोश आतंकी का चेहरा है। और बताया तो ये जा रहा है कि ये नकाबपोश आतंकी को भी अब पहचाना जा रहा है, बहुत जल्दी इसकी पहचान कर ली जाएगी। सवाल ये है थपलियाल साहब कि गिलानी तो अब नहीं रहे, लेकिन गिलानी के फॉलोअर कश्मीर की वादियों में हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो स्लीपर सेल है, जो एक्टिव रहता है कश्मीर की वादियों में और इंटीरियर आउटर कश्मीर में, उसको कैसे नेस्तो नाबूद किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए दिवाकर साहब, सबसे बड़ी समस्या जो हल होता है वो वहां की राजनीति के पास होता है। और राजनीति किस तरह से बेरोजगारी को और गरीबी को हैंडल कर रही है, इस तरह से। क्योंकि आज की तारीख में केवल कश्मीर नहीं, जितने भी सीमा नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप, वहां भी बहुत बड़ा संकट हमारे पास है। हमारे जो छोटे छोटे राज्य सीमांत में है, चाहे मैं उत्तराखंड का आंदोलन भी मैंने देखा है, उसमें प्रमुख रूप से रहा हूं। तो जिस तरह से गिलानी जो भाषा बोलता है, वही भाषा हमारे उत्तराखंड नेताओं ने, हमने भी वही बोला कि यहाँ पे 371 लगाओ, यहाँ पे हम लगभग, क्योंकि गिलानी को हमने कभी भी देशद्रोही नहीं माना। आप ये देखो, भारत ने कभी गिलानी जी को इतना नहीं नकारा कि साहब ये देशद्रोही है, इनको यहाँ से निकालो या इनको जेल में। लेकिन हम ये मानते हैं कि वो लोग कहें कि वो हार्डलाइनर थे, वो हार्डलाइनर नहीं थे, वो सीधे सीधे देशद्रोह करते थे। जिस बात को उन्होंने मेरे साथ बातचीत में एक्सेप्ट किया है, जिसका प्रमाण है आज भी मौजूद है, वो प्रति आज भी मेरे साथ मौजूद है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, उन्होंने कहा था कि मुझे इस देश से अब कोई प्यार नहीं है, क्योंकि कश्मीर
और कश्मीरियत सिर्फ पाकिस्तान के साथ जाने में ही महफूज रह सकती है। यह उनका वाक्य जो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तो कम से कम उनको मैं राष्ट्रभक्त तो नहीं कह सकता, कश्मीर भक्त भी नहीं कह सकता, क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे तब कश्मीर में आए दिन गोलियां चलती थी, आए दिन पत्थरबाजी हुआ करते थे, और आए दिन महीनों महीनों बंद का आह्वान और आयोजन किया जाता था, जो सिर्फ और सिर्फ गिलानी के निर्देश पर होता था। तो अब हमें ये तो समझना पड़ेगा कि ये क्यों वहां के अलगाववादी ताकतों का जननेता क्यों बना, क्यों कारण थे। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि उन कारणों में वहां की जो क्षेत्रीय राजनीति थी, जैसे हमारे अब्दुल्ला फैमिली ने किस तरह से उसको हैंडल किया, किस तरह से गरीबों में एक गरीबी बढ़ती गई, और किस तरह से जो बेरोजगारी है वो भस्मासुर की तरह वहां पे खड़ी हुई, और हमने वो इतना प्रकृति से ओत-प्रोत कश्मीर को, जो इतना धन धान्य है अपने प्राकृतिक संसाधनों में, उन संसाधनों को जब हमने वहां के युवाओं को, उनकी जनता के हाथ नहीं दिए, तो राजनीति एक ऐसा पकती गई कि जो हमसे दूर होते गए लोग, और वो आज नजदीक लाने का प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है, और उसमें काफी हद तक सफल भी हो चुकी है कि वहां के लोगों को अपने पक्ष में खड़ा करना। लेकिन उसमें समय लगेगा, और उसको मतलब उसमें जो पाकिस्तान, उसमें एक रोड़ा बन के आ रहा है इस समय, जो गलानी जी के नाम को प्रयोग में लाकर उनकी जो लोग उन पे विश्वास करते थे, गिलानी जी के अलगाववादी नारे के साथ नारा देते थे, उन लोगों को फिर से वो एकत्रित करने का जो प्रयास कर रहा है, वो प्रयास भारत को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और गिलानी जी जो है, निश्चित रूप से हमेशा आपने आज से नहीं, जिस तरह से पहले कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से हैंडल किया, और ये जो कश्मीर की समस्या अगर आप बारीकी से देखेंगे, ये 90 के बाद इसमें समस्याएं आई। 90 से पहले इतनी उठापटक कश्मीर में नहीं थी जितनी 90 के बाद आई, और 90 के बाद से कश्मीर हमारे लिए एक दिन प्रतिदिन एक बिल्कुल हमसे दूर होता गया, खड़ा हो गया है। एक सवाल मौजू है, क्या पाकिस्तान को अब लगने लगा है क्या कि अब हुर्रियत प्रसंगहीन हो चुका है, और वो हार्डलाइनर्स पूरी तरह से नई बदली हुई फिजाओं में बर्बाद कर दिए गए हैं? ऐसे में एक मरे हुए व्यक्ति के सहारे ही कश्मीर में आतंकवाद को फिर से पल्लवित और पुष्पित किया जाए, क्या यही प्रयास है उसका? बिल्कुल, हमेशा ये पाकिस्तान का प्रयास रहा है अंतरराष्ट्रीय अरेना में, अखाड़ों में, जहां भी अंतरराष्ट्रीय स्टेज रहे हैं, उसने ये कहा कि देखो, जो कश्मीर में अलगाववाद है, उग्रवाद है, उसके पीछे पाकिस्तान नहीं, ये वही की धरती से पैदा हुआ उग्रवाद, अलगाववाद है। ये उसकी प्रायोरिटी रही है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। उसने हमेशा कन्विंस करने की कोशिश की, और वही पॉलिसी के तहत वो यही के व्यक्ति के नाम पे एक ऐसा संगठन खड़ा करना चाह रहा है, जिसकी ताकत वो चाहे वो अफगानिस्तान से खींचे और चाहे वो पाकिस्तान से खींचे, उन युवाओं की ताकत को इस हमारे जो गिलानी, जो हिंदुस्तान में ही कश्मीर के में रहे हैं, वहां के अलगाववादी नेता रहे, उन नेता के नाम पे एक अलग से हमारी धरती पर एक अलगाववाद और उग्रवाद का बड़ा केंद्र खोलने का उसका प्रयास है। और वो प्रयास वो बहुत ही उसकी, जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही कूटनीतिक तरीके से वो बना रहा है, क्योंकि ये जो इमरान खान साहब है, जो इमरान खान साहब हमेशा दोनों चीजों को बड़े बखूबी से वहां पे हैंडल कर रहे हैं। वो इस समय उन्होंने चाइना को भी हैंडल किया, अफगानिस्तान को भी हैंडल किया, अफगानिस्तान के तालिबान को भी हैंडल किया, और दूसरी ओर जब अमेरिका से भी वो जिस तरह से अपने कनेक्शन बनाने के, अपने तार जोड़ने का प्रयास कर रहा है, और जिस तरह से हम लोग जो भारतवर्ष है, भारत थोड़ा थोड़ा किनारे लगता जा रहा है। अभी भी अमेरिका में जब अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे, तो वहां पे किस तरह से हमारे वहां की उपराष्ट्रपति ने हमें जो बोला, जो वहां के राष्ट्रपति ने हमें बोला, जिस तरह से हमारी जो स्थिति
अंतरराष्ट्रीय उसमें आ रही है, उसमें हम लोग कहीं कमजोर न पड़ जाएं, इसलिए ये इन चिंता है। चिंताओं के साथ पूरी ताकत हमने इस मामले में लगा रखी है, क्योंकि स्थिति बहुत नाजुक है। ही डामाडोल, क्योंकि हमने एक तरफ तो रशिया से नाता तोड़ा, और दूसरी तरफ जब हमने अमेरिका से जोड़ा, तो अमेरिका से जोड़ने में जो वहां पे सत्ता परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि अब जो भी कश्मीर की स्थिति देखिए रही है थपलियाल कि साहब, खैर उसमें, ये इस मुद्दे हाँ, पे हम अलग से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको चलते चलते ये जरूर बताऊंगा कि हमारे विदेश मंत्री का ये बयान और आज का बयान है जो आपकी चिंता है, हो सकता है मैं इस खबर को देकर के पूरी कर सकूं। वो ये है कि जी, अफगानिस्तान बिल्कुल, और तालिबान के मुद्दे पर भारत और अमेरिका की एक ही राय है। ये एक ही हमारे राय विदेश है। मंत्री जयशंकर ने किया है। निश्चित रूप से अपनी नापाक और चपल रणनीति के सहारे तात्कालिक तौर पर इमरान खान अफगान मुद्दे पर कुछ प्रभावी जरूर दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यही उनकी प्रभावी स्थिति कहीं उनके लिए बड़ी मुश्किलें न पैदा कर दे। ये खैर पाकिस्तान के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा वो पड़ोसी जरूर है लेकिन दुश्मन है। लेकिन दुश्मन की तरफ से एक राष्ट्रद्रोही और मृत्यु को प्राप्त किए हुए व्यक्ति के नाम पर एक ऐसे आतंकी फोर्स को तैयार करने की साजिश चल रही है, और उस संदर्भ में एवी स्टार न्यूज ने इस खबर को दिखा करके एक बड़ी पहल करने की कोशिश की है, जिसको हमारे रक्षा विशेषज्ञ पीसी थपलियाल ने भी सराहना की है जिसकी, और उन्होंने तारीफ भी की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद थपलियाल जी कि आप हमारे साथ जुड़े और देश की एक बड़ी समस्या जो हो सकती है उसके बारे में अपनी राय व्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रक्षा विशेषज्ञ पीसी थपलियाल जी, जिनके मुताबिक भारत की सेना और भारत की सरकार पूरी तरह से सजग है पाकिस्तान के षड्यंत्रों को लेकर के, लेकिन षड्यंत्र करना पाकिस्तान की फितरत में है, क्योंकि कश्मीर के नाम पर बेसुरा राग अलापना वहां के किसी भी नेता की जरूरत है, और अगर वो इससे दूर होने की कोशिश करेगा तो उसके वजूद पर ही बड़ा सवाल उठ जाएगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।